सबसे बड़ा काफिर जो जमीन पर कभी जिंदा रहा वही अकेला था जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान से बच गया था। और यह काफिर था नबी अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम का पोता। यह दुनिया में पैदा होने वाला सबसे बड़ा अजूबा और अजीम कद का इंसान था। उसकी ताकत और कद्र औकामत का अंदाजा लगाने के लिए सोचो, जब उसे भूख लगती थी तो समंदर से हाथों से भेल मछली पकड़ लेता था, उसे आसमान की तरफ उठा देता, धूप की गर्मी से उसे सेक कर खा जाता, और जब प्यास लगी तो बादलों को रोक लेता और उनसे पानी पी लेता। उसके लिए जिंदगी बहुत आसान थी। वो जमीन पर जाबिर और फसाद करने वाला था। इल्म की किताबों में जिक्र है कि वो 3000 साल तक जिंदा रहा। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तूफान आया तो उस बड़े काफिर ओज इब्न उनुक ने हजरत नूह से दरख्वास्त की कि उसे भी कश्ती पर सवार कर लें, लेकिन हजरत नूह ने साफ इनकार कर दिया और फरमाया कि मुझे अल्लाह से इसका हुक्म नहीं मिला। जवानी ने सारी जमीन को ढक लिया, तब भी उस अजीब कद वाले शख्स के घुटनों तक ही पानी पहुंच पाया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में यही औज अपनी बीवी के साथ सीना में रहता था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इजराइल को 12 कबीलों में बांटकर उन्हें मुकद्दस जमीन में दाखिल होने का हुक्म दिया तो वहाँ के कबीलों के सरदार फौज के कैले में पहुंच गए। फौज ने हर एक को लकड़ी की गट्ठर में डाल लिया और उन सबको उठाकर अपनी बीवी के पास ले गया और मजाका उड़ाते हुए कहा, ये लोग हमें पकड़ने आए हैं। वह चाहता था कि सबको एक साथ पांव से कुचल कर मार डाले, लेकिन उसकी बीवी ने कहा, एओज ऐसा मत करो, इन्हें लौटने दो ताकि यह अपनी कौम को हमारी ताकत और शौकत के बारे में बताएं। और ऐसा ही हुआ। सरदार लौट कर गए और बनी इजराइल को पूरा वाकया सुनाया। बनी इजराइल डर गए और हजरत मूसा से कहने लगे, आप और आपका रब जाइए और लड़ाइए, हम तो यहीं बैठे हैं। इसी दौरान ओज ने बनी इजराइल पर हमला करने का फैसला किया। वो एक बहुत बड़ी चट्टान अपने हाथ में उठाए हुए था। अचानक अल्लाह ने एक बड़ा परिंदा भेजा जिसने अपनी चोंच से उस चट्टान को कुरेद कुरेद कर तोड़ डाला और वह चट्टान फौज के सर पर गिरी और जमीन पर गिर पड़ा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी से उसे एक ही वार किया और वो उसी वक्त मर गया। ये लाठी आम लाठी नहीं थी, इसमें एक अजीम राज्य था। इसी लाठी ने बनी इजराइल को नजात दी। इसी से समंदर 2 हिस्सों में बट गया और इसी ने फिरौन और उसकी कौम को हैरान कर दिया जब वो बड़े अजगर में बदल गई थी। यारो कमेंट्स में लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तुम्हारे लिए कल क़यामत के दिन गवाही देगा। यही है इस कहानी का नूर।